से समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना बड़ा रहा होगा। ये ब्लास्ट हुआ है और काफी दूर से ही जो ब्लास्ट है, जो आग की लपटें हैं वो देखी जा सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा रहा होगा। 5 लोग प्लेन में सवार थे और बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि बहुत बड़ा ये हादसा था। कम विजिबिलिटी के चलते आसपास आप देखेंगे तो विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है और यही वजह शुरुआती जांच में मानी जा रही कि कम विजिबिलिटी के चलते ये हादसा हुआ है। वहां पर देखिए हादसा हुआ है और कई किलोमीटर दूर से ही जो आग की लपटें हैं, आग का धुआं है, वो देखा जा सकता है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है वहां की आप तस्वीर आप देखिए। आपको इन तस्वीरों में कहीं भी प्लेन के पार्ट नजर नहीं आएंगे। आप सोचिए कितना जबरदस्त धमाका रहा होगा। प्लेन के परखच्चे उड़ गए। वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से भी बताया गया कि जब प्लेन क्रैश हुआ वहां पर एक के बाद कई जोरदार धमाके भी हुए और धमाके की तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने, किस तरह से धमाका हुआ है। धमाके की जो लपटें हैं आग की वो काफी दूर से ही देखी जा सकती। तो आप सोचिए इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और उसके बाद प्लेन के परखच्चे उड़ गए। अब सोचिए, ये एनिमेटेड वीडियो आप देखिए। जिस कंपनी का ये प्लेन था, क्योंकि 4 से 5 लोग ही इस प्लेन में बैठ सकते थे, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था और क्रैश किस तरह से हुआ। हालांकि ये एनिमेटेड वीडियो है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि कम विजिबिलिटी के चलते नियंत्रण पायलट ने खो दिया और उसके चलते ये हादसा हुआ। अचानक से क्रैश लैंडिंग हुई और उसके बाद एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें जो विमान के अंदर 5 लोग मौजूद थे उनकी मौके पर ही जान चली गई। काफी जबरदस्त और काफी बड़ा यह ब्लास्ट था। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान और परिवार के साथ साथ उनके समर्थकों में भी इस वक्त शोक की लहर है। 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी महाराष्ट्र में किया गया है, क्योंकि 6 बार के उप मुख्यमंत्री थे और जिस तरह का उनका कद था, जिस तरह का उनका राजनीतिक करियर था, जिस तरह से उनकी जनता में पकड़ थी, जनता से जुड़ाव था, उस तरह का नेता महाराष्ट्र में दोबारा से फिर से कोई बने, ये संभावना काफी कम नजर आती है। चूंकि काफी ज्यादा उनका बड़ा कद था, लंबा करियर था, राजनीतिक करियर, काफी उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन 6 बार महाराष्ट्र की राजनीति में उप मुख्यमंत्री रहे और जनता के बीच में उनका प्रेम ऐसा कि जैसे ही ये खबर उनके समर्थकों को मिली, वैसे ही तमाम समर्थक एक अंतिम दर्शन करने के लिए बारामती के हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए। वो तस्वीरें भी आप देख सकती हैं। हजारों की संख्या में इनके समर्थक इस वक्त बारामती हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं एक अंतिम दर्शन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अचानक उनके निधन पर और देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ। एक आग का गुब्बार आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी जोर से वो ब्लास्ट हुआ होगा जब वो प्लेन क्रैश हुआ होगा। और उसके बाद हालांकि जब टीम वहां पर पहुंची थी तो 2 से 3 शव तुरंत मौके पर मिले थे, लेकिन उसके बाद में जांच शुरू हुई है। शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार और 8:45 के आसपास जब एक तेज आवाज आई और एक तेज धमाका हुआ और उसके बाद में जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, आग का गुब्बार वहां पर नजर आया और उसके बाद जो 6 लोग सवार थे उस प्लेन में सबकी मौत हुई है, जिसको लेकर पुष्टि भी कर दी गई थी तुरंत ही। लेकिन फिलहाल मौके के लिए भी कई राजनीतिक हस्तियां रवाना हुई हैं। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जिनकी एक दुर्घटना में, एक हादसे में दर्दनाक मृत्यु हुई है, मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और साथ में कई लोगों के और भी हताहत होने की सूचना मिली है, मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।